कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। बिना नशे के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे नशे में रहो। कई बच्चों को नशा चढ़ता नहीं है। तो आइए आज बाबा के मुखारबिंद से ज्ञान अमृत, ज्ञान मुरली हमें क्या शिक्षा दे रही है वो सुनेंगे। 27/11/2023। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ अपना कर्म भी करो। रात में जब भी फुर्सत, जितना भी समय मिलती है, रात में बैठकर ज्ञान का सिमरण करो, बाप को याद करो। वो ऊंचाई पर कितनी ऊंचाई जरा चेक करो, और कितनी बड़ी ताकत जरा उसके बारे में चिंतन करो। बाप को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। क्या थे अब फिर दोबारा क्या बन रहे हैं, इतना भी याद कर लो तो नशा चढ़ेगा। माया किन बच्चों को याद में बैठने नहीं देती, सुना? अगर योग में मन ना लग रहा हो, बैठने की फुर्सत ना मिल रही हो तो सुन लो कि ये माया का प्रभाव है और हमारा नाम किस लिस्ट में है। माया किन बच्चों को याद में शिव बाबा की बैठने नहीं देती, सुनो। जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई है, इधर उधर मनुष्यों में, मनुष्य के कर्तव्यों में, दैहिक दलदलों में, बस जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते ही नहीं, पहली बात सुनते ही नहीं, सुनते हुए भी नहीं सुनते, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते, क्लास में बैठेंगे भी तो भी जैसे कि उनके अंदर कुछ जाएगा ही नहीं, यानी वो खुद वहां नहीं बैठे। ये बात है। जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती, वह मन मनाभाव नहीं रह सकते, फिर सर्विस के लिए भी बुद्धि उनकी चलती ही नहीं। श्रीमत पर ना चलने के कारण बाप का नाम बदनाम करते, धोखा देते तो फिर सजाएं भी खानी पड़ती। नंबर 1, श्रीमत पर नहीं चलते, धोखा देते हैं, फिर धोखा खाते हैं, फिर उसकी सजा भी खाते हैं। गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, तुम पर दुनिया लुटाने को जी चाहता है। ये प्रभु प्रेम में गाया हुआ भजन है। ओम शांति। देखो बच्चे, गॉड फादर को बुलाते तो सभी हैं संसार में, कहीं न कहीं दिल में सबके अंदर, चाहे मुख से कोई ना भी बोले, सबके अंदर एक चाह बनी रहती है कि काश एक बार प्रभु तुम मिल जाओ, है ना, एक बार दर्शन दे दो। आप हैं नहीं हैं जगत में जरा पता तो पड़ जाए। हर व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी देश का हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा हो, अनपढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, किशोर हो, युवा हो, वृद्धा हो, मरने वाला जो चला गया, डेड बॉडी थोड़ी ना इच्छा करेगी कि प्रभु से मिलना है, वो अलग बात है। तो बाबा कहते बच्चे, गॉड फादर को बुलाते सब रहते हैं, चाहते सब हैं कि अब आओ हमारे दुखों को हरो, परंतु किसी के पास भी शिव बाबा का सत्य परिचय नहीं है। परिचय तो होगा अपने हिसाब से, कोई शिव शंकर को एक मान लेगा, कोई खुद को ही भगवान मान लेगा, कोई प्रकृति, नेचर इज गॉड, और देखो ना कैसे कैसे चीजें हैं दुनिया में, तो उनको ही मतलब हर तरफ से, लेकिन सत्य परिचय किसी के पास नहीं है। वो लाइट ऑफ पॉइंट है, स्टार, सूक्ष्म, अजब और गजब सितारा है। देखो बच्चे, सब जगह पूरे विश्व में
सब जगह शिव के मंदिर हैं, तो वह समझते हैं कि शायद इतना बड़ा होगा। अखंड ज्योति तत्व है। हजरत मूसा को जो थे उनको पहाड़ी का साक्षात्कार हुआ, प्रकाश पुंज एकदम ज्वाला धधकती हुई, तो समझते हैं अखंड ज्योति तत्व है। परंतु वह तो महातत्व में रहते हैं, प्रकाश में संसार में शिव बाबा रहते हैं, जहां बहुत आत्माएं हैं। कितनी आत्माएं हैं बोलो? लगभग सारी आत्माएं वहां पर कुछ समय के लिए विश्राम करती हैं। वहीं बाबा भी रहता है, कुछ घड़ी कुछ पल ही सही, लेकिन हम सब वहां जाते तो हैं, है ना। देखो बच्चे, जहां आत्माएं रहती हैं, आत्मा का रूप बरोबर सूक्ष्म स्टार मिसल है, तो बच्चे परम पिता परमात्मा भी स्टार ही है। मनुष्य का पिता, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा, चिड़िया का पिता चिड़िया जैसा, बिल्ली का पापा बिलोटा बिल्ली जैसा, बच्चे जैसा, जैसा बच्चा वैसा बाप, जैसा बाप वैसा बच्चा। हाँ, गुण शक्तियों में फर्क होता है, पोस्ट पोजीशन में फर्क होता है। इस फर्क को हमेशा याद रखना। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, आत्माओं का पिता बीज रूप परमात्मा को कहेंगे, वो निराकार है बच्चे। वो नॉलेजफुल बीज रूप होने के कारण उसमें ताकत बहुत है, अजन्मा अभोक्ता, आता नहीं जन्म मरण के चक्कर में, तो इसलिए बाबा कहते हैं उसमें शक्ति बहुत रहती है ना बच्चे। देखो, आत्माओं का पिता है ना, मनुष्य तो ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कह ना सके, क्योंकि वो जानते ही नहीं। इसलिए समझाने वाले बच्चों में ज्ञान की अथॉरिटी चाहिए, जो सत्य है उसको सुनाने के लिए ताकत भी होनी चाहिए। जिनकी बुद्धि विशाल हो, जिनकी बुद्धि विशाल हो, तुम सभी में उस समय पर विशेष बाबा याद दिला रहे, तुम सभी में मम्मा है मुख्य, मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा। जिस मम्मा को उनकी माँ भी माँ कहती थी, क्या क्वालिटी होगी उस मातेश्वरी जगदजननी मैया, क्या ताकत होगी, क्या ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि का बल होगा। विचार कर, वंदे मातरम भी गाया हुआ है, कन्याओं द्वारा बाण मरवाए, अधर कन्या कुमारी कन्या का राज भी और कहां समझाया नहीं जाता। अधर कन्या माना शादी सुधा, हमारी बहनें भी ब्रह्मा कुमारी है ना, बड़े बड़े कार्यों में संलग्न है, ईश्वरीय कार्य में कंधे से कंधा मिला के कार्य को आगे बढ़ा रही है ना। तो कन्या, हाँ, सिर्फ मंदिर से तो कुछ सिद्ध नहीं होता। अधर कुमारी का मंदिर, अधर देवी आदि आदि है ना। फिर कन्याकुमारी का भी मंदिर है साउथ में जब आप जाते हैं। जगदम्बा का भी बरोबर मंदिर है, आप माउंट आबू जाते हैं तो अंबाजी का भी मंदिर है। परंतु जानते नहीं कुछ भी कि ये किस शक्ति का गायन है, किन शक्तियों ने क्या कार्य किए शिव के साथ, है ना, वो जानते नहीं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का आप बच्चों को राज समझाता हूँ। ड्रामा में क्या है मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। बच्चे, ये बेहद का ड्रामा है, इसके हम एक्टर हैं, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का रहस्य भी चलना चाहिए। कैसे चक्र चलता रहता है बच्चे, जिनकी बुद्धि में ये ज्ञान टपकता रहता है उन्हें नशा चढ़ता है। अपनी घोट तो नशा चढ़े, खुद का मनन चिंतन। बड़े भाग्यशाली हैं वो संगम पर जिन्हें पढ़ने का, लिखने का, कुछ चिंतन करने का अभी भी समय मिल रहा है। हमारी उन दीदियों से पूछो, उन दादियों से पूछो, उन भाइयों से पूछो जिनको सेवाएं इतनी बाबा ने सौंपी हुई हैं, पूरा रात दिन उसी में लगे रहते हैं, औरों से भी सेवा करवाते और खुद भी लगे रहते हैं। उन्हें समय ही नहीं मिलता कि वो मनन चिंतन या लेखन करने का या कुछ अध्ययन करने का उन्हें वक्त मिलता हो। और जिन्हें मिलता है अगर वो सो करके और व्यर्थ के चिंतन में गंवा देते हैं, उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। स्थूल से सेवाएं अगर कम हैं आपके जीवन में, तो आप सूक्ष्मता से अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। कोई किसी को कहेगा नहीं, आप सभी राजे हैं, महाराजे हैं। बस अपनी पोजीशन को कितना आगे ले जाना है ये आपको खुद तय करना होगा। बाबा कहते जिनकी बुद्धि में रहता है उनको बच्चे नशा चढ़ा रहता है बहुत।
शरीर निर्वात कार्य किया और चिंतन करने बैठ गए। बाबा कहते बच्चे यही मन मनाभव है, ज्ञानियों की बातों का चिंतन करना भी योग ही है एक प्रकार का। अच्छा बच्चे, बहुत हैं जो कहां तहां बुद्धि उनकी फंसी रहती है, जैसे कि ताला ही बंद है। तो बाबा हमेशा कहते बच्चे मंजिल भारी है। क्या? तो क्या करें? उस भारी भारी मंजिल को, उस लक्ष्य को भेदने का संकल्प लिया है तो क्या छोड़ दें? भगवान हमारा साथी है, ये भी ना भूलें। मंजिल भारी है लेकिन हमारा जो अधिकारी है वो कौन है? हमें पहुंचाएगा वहां तक। बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ने वालों को फिर तनख्वाह अच्छी मिलती है। तनख्वाह माने उन्हें प्राप्तियां अच्छी होती हैं। देखो बच्चे, पढ़ाई यह पढ़ाई है, बाहर जाने से बच्चे भूल जाते हैं, अपनी मत पर चल पड़ते हैं। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम्हारा कल्याण होगा। समझ में आया? श्रीमत पर चलो तो तुम्हारा कल्याण होगा। हम आए थे इस बाबा के पास अपना आत्म का कल्याण करने। देखो बच्चे, ये है ही दुनिया पतित। इसको विकार को पॉइजन कहा जाता है, स्लो एंड स्वीट पॉइजन। अच्छा लगता है ना? धीरे धीरे धीमा जहर अपना काम करता है, जिंदगी को खोखला कर देता है। जिनकी कर दी है उनसे जाके पूछ लो क्या हालत है। बाबा कहते बच्चे देखो, सन्यासी लोग सन्यास करते हैं। द्वापर से ये सब वेद शास्त्र भक्ति मार्ग कितना शुरू हुआ है, ये सब सामग्री है। सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। श्रीमत पर चलें तो धारणा भी हो। बाबा की अकॉर्डिंग, श्रीमत के अकॉर्डिंग चले तो ऑटोमेटिकली धारणा हो और ये जीवन सहज भी लगे। बच्चे, विनाश सामने खड़ा है। कहते ना, हे प्रभु रहम करो। त्राही त्राही करते समय भगवान याद आता है। बाबा अंत का समय बता रहे हैं कि फिर तो कोई भी हो, किसी भी धर्म का, जाति का, जाने अनजाने बुद्धि उपराम हो ही जाती संसार से। उपराम माना ऊपर की तरफ, ऊपर में जो राम है उस राम की तरफ। लेकिन बुद्धि उस समय पे हुई तो क्या हुआ? ईश्वरी श्रीमत जब मिल रही है तब नहीं हुई। वो तो समय को नंबर मिल जाएंगे, उस व्यक्ति विशेष के, खुद के नहीं होंगे। देखो बच्चे, पार्टीशन के समय कितना याद करते थे, हे भगवान रहम करो, रहम, है ना? अच्छा, अब रक्षा क्या करेंगे? रक्षा करने वालों को जानते ही नहीं, तो रक्षा कैसे मिले? अभी बाबा आया है, परंतु मुश्किल कोई की बुद्धि में ये बातें बैठती हैं, मुश्किल ही। कोई कोई तो सच्चे दिल वाले होते हैं और कह देते हैं क्या, हम तो यहाँ मौज की खातिर आए हैं, खाओ पियो मौज करो, और संगम युग में रखा ही क्या है। अगर मौजों का युग है ये सत्य है, लेकिन कौन सी मौज? मन की मौज, प्रभु को प्राप्त करने का आनंद, उसके गुण, उसकी शक्तियों को अपने जीवन में धारण करने की मौज, है ना? उस आत्मिक आध्यात्मिक आनंद, उसको मौज कहते हैं। वो मौज के लिए बाबा ने कहा अंतर्द्वंद युद्ध ना चले, आनंद में रहें। बाहरी दुनिया से तो अगर आप खाने पीने और इन चीजों की मौज में अगर आप मौज समझते हो तो बहुत बड़ी भूल है। ये मौज तो दुनिया में भी बहुत है, बहुत है। उसकी टक्कर आप क्या ले सकते हैं उतनी मौज में संसार वाले। देखो, इसलिए उनके लिए कहा गया है, मौज को पाकर मौत को ना भूल है बंदे मेरे। वो भी समय आएगा तो ये आध्यात्मिक मौज काम में आएगी, बाकी मौजें तो बस अब क्या कहें। तो इसलिए अगर मौजों का युग है तो बाबा फिर पुरुषार्थ की बात ही ना करते। ये क्यों नहीं चिंतन होता? कभी भी बाबा पुरुषार्थ की बात ही नहीं करते। मनुष्य से देवता बनने के लिए अपना जीवन सफल करो, ये कुछ कहते ही नहीं। कहते मौज करो जी, मौज करो, नाचो खाओ, बस, और क्या। तो बाबा कहते बच्चे, परंतु मुश्किल ही ये बातें कोई की बुद्धि में बैठती हैं, और जिनकी बैठती हैं उनको सलाम। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे सर्विस करो। ये श्रीमत पर सर्विस मिलती है,
ये श्रीमत बाप की मिलती है, किसी मनुष्य की नहीं। ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते। या भी बच्चे कैसा वंडर है, श्रीमत बाबा की मिलती है लेकिन पहचान नहीं पाते। कितनी समझने की बातें हैं बच्चे। सारा दिन शिव बाबा की याद में बुद्धि रहे, यह भी उनका रथ साथी ठहरा ना। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। परसों के वरदान में बाबा ने कहा, बच्चे अगर ये भी कोई श्रीमत देता है तो भी बाप की श्रीमत समझो। ऐसी मशीनरी है शिव बाबा के पास कि निमित्त के द्वारा अगर कोई कार्य करने को मिला तो पाप की बात नहीं। तुम्हें लगता है छोटी बुद्धि में आकर के शायद ये पाप है, शायद ये, तो बाबा कहते अगर है तो हम बदल देंगे, तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। लेकिन तुम अपने बड़ों का आदर करो, सत्कार करो, सम्मान करो। कोई कुएं में गिरने के लिए थोड़ी ना बोलेगा यहाँ पर, और बोले उसके लिए आपको विवेक मिला हुआ है, सद्विवेक मिला हुआ है। बड़े आराम से, तरीके से, सम्मान सहित आप नकार दो, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन सम्मान सहित, लठ मार भाषा में नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा उसमें। बाबा कहते बच्चे देखो, बाबा कहते बच्चे आज बहुत अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि चलते हैं और अचानक कल संशय बुद्धि बन जाते हैं। यहाँ का ही तो गायन है गीता के अंदर, हे अर्जुन एक पल में ही तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और अगले ही क्षण तुम दरिद्रता में चले जाते हो। ये मन के युद्ध की बात है। ये मन चंचल है, तो मन कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, कभी संशय कभी निश्चय, कभी संशय कभी निश्चय, तो ये सारा चलता रहता है। बाबा कहते बच्चे देखो, माया का तूफान लगने से अवस्था खराब हो जाती है। समझ में आया? माया का तूफान लगने से क्या होती है? अवस्था खराब हो जाती है। तुम्हें सर्विस करनी है बच्चे, कौड़ी से हीरे जैसा सभी को बनाने की। क्या सर्विस करनी है? कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की मुख्य बाबा की रूहानी सर्विस करनी है, जिससे मनुष्य ऊंचे बने। सर्विस नहीं करते तो बच्चे दास दासी का पद पावेंगे। बाबा ने क्लियर कर दिया। चलो नहीं करते तो फिर क्या होगा? दास दासी का पद पाएंगे, दास दासी का पद पाएंगे। जो अच्छी पढ़ाई करते हैं उनका नाम, मर्तबा, सब कुछ ऊंचा होता है। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो और बाबा का वर्षा लो तो विक्रम विनाश होंगे। मन मनाभो अक्षर राइट है, ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। तो बाबा तो कहते हैं ना बच्चे, अपने को आत्मा समझ, विदेही बन, विदेही बाप को याद करो। कोई देहधारी श्री कृष्ण या अन्य कोई देवी देवता तो कह ना सके ये बात, ये तो ईश्वरीय सत्ता ही कहती है। जो विदेही है, निराकार है, अव्यक्त है, अलौकिक है। देखो बच्चे, तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल हैं, वो तीखे बच्चे हैं, उन्हों को फिर बुलाया जाता है, समझा जाता है होशियार हैं, अच्छे हैंड्स हैं। बच्चों को योग युक्त बनना है। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो फिर नाम बदनाम करते, धोखा देते हैं, फिर सजाएं भी खानी पड़ती है। फिर क्या होता है? फिर ट्रिब्यूनल बैठती है कि भाई ऐसे ऐसे। बाबा बिना उसके सजा नहीं देता, याद रहे। अच्छा, मुरली आज की छोटी थी, फिर एक छोटी सी रात्रि क्लास भी है, उसको भी सुनेंगे। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हमारी भी बाबा आपको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया, थैंक यू। रात्रि क्लास में बाबा ने बहुत ही अच्छी शिक्षाएं दी। बाबा 2 बार क्लास कराते थे, कभी कभी मम्मा की भी क्लासें आती हैं, ज्ञान बाबा का है, मम्मा के द्वारा स्पष्ट किया हुआ। तो आज रात्रि क्लास है। बाप, वह बाप ही देते हैं स्वराज्य का अधिकार, मनुष्य तो कोई दे ना सके। वही पतित पावन भी गाया हुआ है। बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। बच्चे कल्प कल्प बाप आकर के कहते हैं मुझे याद करो। देखो, बाप को याद करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना ही है। कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता है अव्यक्त अलौकिक फरिश्ता। तो ये पक्का करो कि कैसे किसको समझाएं। पक्का निश्चय भी होना कि हम अपने भाइयों को अर्थात आत्माओं को समझाती हूं, समझाता हूं। भगवान आकर के सिखलाते हैं। कई बैठ कर कहते हैं बाबा के पास चलूं तो बाबा का दीदार करूं। अच्छा बच्चे, इस ज्ञान में दीदार की तो कोई बात नहीं।
कि उन लोगों के लिए भी शिक्षाएं हैं जिनके पास धन की भी कमी हो सकती है, सिस्टम के कारण वो किराया ये वो सब नहीं कर पाते, तो भी दिल कभी छोटा ना करो। ये उनके लिए भी है, समझते हैं कि बाबा हमें दृष्टि देंगे और मैं ऊपर चली जाऊंगी, चला जाऊंगा ट्रांस में, ये उनके लिए भी बात। ऐसी इच्छा मत पैदा करो, ठीक है ना। जगदीश भाई साहब इतने महान, इतने निर्माण, इतना बड़ा है, और भी बहुत सारी दिव्य आत्माएं हमारी दादीज वगैरह जो सबसे टॉप में रही इस यज्ञ में, उन्होंने कभी ट्रांस में जाने का उनका पार्ट नहीं रहा। तो बाबा कहते बच्चे ध्यान दीदार की इसमें कोई बात नहीं है, भगवान आकर के सिखलाते हैं, उस पर बच्चे चलना है। तो बाप ने हुक्म दिया है बच्चे मुझे याद करो, हुक्म का पालन करो, बाबा तुम्हें घर बैठे देखता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किस्से तो नहीं कहेंगे, कहानियां भी नहीं कहेंगे, बहुत सारे अनुभव हैं राजयोगी आत्माओं के, कि उन्हें आया कि बाबा फलानी जगह आए हुए हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ। और बाबा जहाँ ठहरे हुए थे कहते थे बच्ची कुछ हमारे बच्चे मिलने वाले हैं। तो रात को ही चल दिए, तो पसीना और ये सब पूरा कपड़ों में बदबू आ गई। तो जहाँ पहुंचे बिना एड्रेस के वहां पहुंच के बैठे, ये कौन लोग आ गए भाई। तो ब्राह्मणी सोच रही भाई इनको थोड़ी मिलाना है, और बाबा कह रहे देखो मेरे बच्चे आने वाले हैं। याद आ गया होगा आपको, कानपुर का केस है। तो एक बहुत ही सुंदर बाबा ने कहा बच्चे कुछ मेरे बच्चे आए हैं, बच्चों को बुलाओ। और वो कहते थे मुझे बाबा से मिलना है। वो कहते थे ऐसे कैसे मिला दे, तुम ऐसे आ गए हो, कहाँ से आ गए हो। तो खैर बाबा उठ के खड़ा हो गया, क्योंकि काम तो शिव बाबा का है ना सारा, कि बच्ची सुनती नहीं है। तो तुरंत फिर फटाफट बुलाया और मिलाया। वो एक अनुभव सुनते ही करंट आ जाता है अपने जीवन में, ये कार्य अलौकिक निराकार शिव बाबा और अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का है। दुनिया में टक्कर नहीं है कोई हमारे ब्रह्मा बाबा की भी, याद रहे, इस बात का भी ध्यान रहे। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए बच्चे मेहनत करनी है। निरंतर याद करने वाले ही विन करेंगे, विन जीत हासिल करेंगे, सौगात हासिल करेंगे, सब कुछ। अच्छा बच्चे, मौत तो कोई भी समय आ सकती है, क्या ये सत्य नहीं है? इससे भी आंखें मूंद कर बैठ जाएंगे क्या आप? इसलिए लगातार पुरुषार्थ करना है, नित्य तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहे। लौकिक बाप भी तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सही, देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो तो पाप कटेंगे। ये बात तो एक बेहद का बाबा ही कहता है, जो देह, जिसकी अपनी खुद की देह नहीं है। तो बच्चे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। ये धंधा खुशी खुशी करना चाहिए ना। भोजन खाते समय में भी बाबा को जरूर याद करो। जो ये कार्य कर्तव्य करते बाबा की याद का वो नहीं डालते ना आदत, उन्हें बड़ी मुश्किल लगती है। और जो बैठ के भी और चलते फिरते भी स्मृति में वो रखते हैं, उनके लिए जीवन बहुत ही सरल, सहज, सुलभ है। देखो बच्चे, तुम्हारा कल्याण है। अगर योग में रहने का अभ्यास करते रहें तो हमारा कल्याण है। अपने को देखना है, बाबा को कितना समय याद करता हूँ, करती हूँ। अच्छा, रात्रि क्लास थी ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। गुड नाइट बाबा, ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा, इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देने के लिए, इतना अच्छा जीवन बनाने के लिए। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। सार है, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सर्विस करनी, संशय बुद्धि बन पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाबा को याद करना है, अपना कल्याण समझ चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। अपनी मत नहीं चलानी है। कई बार हम गलत तरीके से ज्ञान को उठाते ना और समझते हैं ये श्रीमत है, बस यही पंगा है। बाबा ने कहा बच्चे, कल की मुरली सुनी होगी, बाबा ने कहा नवीनता क्या करेंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे नवीनता करेंगे इस डायमंड जुबली वर्ष में, क्या अनुभवी मूर्त बन औरों को भी अनुभव कराएंगे, है ना। लीक से हटके कोई कार्य नवीनता वाला नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगा फिर। अच्छा, वरदान, मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव।
तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे, फर्स्ट तो बाबा हो गए लेकिन डिवीजन में तो बहुत सारे ना। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं। वे कभी लूज नहीं होते। उन्हें ये स्लोगन याद रहता है, कम बोलो, धीरे बोलो और मधुरम 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 बोलो। उनका हर बोल युक्ति युक्त होता है। वे आवश्यक बोल ही बोलते हैं। व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी को नष्ट नहीं करते। वे एकांत प्रिय एकाग्र चित्त रहते हैं। अच्छा, आज का स्लोगन सुनेंगे बाबा की मुरली का। संपूर्ण नष्टो मोहा वो हैं, ये अंतिम अध्याय है। नष्टो मोहा और उसके साथ एक और बात लगी, स्मृति लब्धा, प्रालब्ध के साथ लब्धा, प्रालब्ध स्मृति लब्ध, संधि विच्छेद करके इसका अर्थ निकालना, ठीक है। संपूर्ण नष्टो मोहा वो है जो मेरे पन के अधिकार का भी त्याग कर दें। ओम शांति, ओम शांति।